Hello, my dear students. This is CA Mayur Agarwal, and I am coming with 10 best points for making the law notes. The very first point, PP. So, PP, past papers. आप जब भी नोट्स बना रहे हो, नोट्स के बाजू में वहां मेंशन कर दो पास्ट पेपर्स, पीपी. पूरे नोट्स में ये आपका स्पेसिफाइड हो जाना चाहिए. सो दिस विल फिल्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड विच हैज कम इन द एग्जाम. Give away 2. You have to write down example. People believe that law is a theory. Not at all, guys. आप हर theory को practical example लिख लीजिए. आप उधर बाजू में example लिख लीजिए. Well, self studying it will help you a lot to remember what is written. आप बोलते हो ना, pictures speak louder than voice. तो वर्ड्स और पिक्चर में पिक्चर याद रहेगा, एग्जाम्पल लिखना ही चाहिए. गिव अवे 3. Make a dictionary of favorite words. Law have lot of words. Promisor, offerer, offeree. इस तरह से आपने कम से कम CA फाउंडेशन में 100+ वर्ड्स का अलग से पूरा बैंक बना लेना है. ये आपके आंसर्स का वेटेज बढ़ाएगा. आप ये अलग से लिखोगे तो आप वर्ड्स को याद कर पाओगे और आप एग्जाम में लिख पाओगे, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा. गिव अवे 4. मेक अ मेनू कार्ड. सर मेनू कार्ड, ये तो रेस्टोरेंट में सुना था, लॉ में कहां से आ गया है? जी हाँ, द लॉ इज सो वास्ट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4. तो आप जितना इंडेक्स क्रिएट करोगे, डोंट क्रिएट इंडेक्स ऑफ सब्जेक्ट, वो आईसीआई ने दे दिया है, बट क्रिएट अ मेनू कार्ड और इंडेक्स टॉपिक वाइज. सो कॉन्ट्रैक्ट को आपने छोटे 10 टॉपिक, 20 टॉपिक में डिवाइड किया है. इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द कंटेंट. गिव अवे 5. जब मेनू कार्ड बनाते हो उसके आगे रिमार्क्स, इंडेक्स के आगे रिमार्क्स रखना है. सर रिमार्क्स ये क्या होता है? सर रिमार्क्स में आपको ये समझना है, ए बी सी एनालिसिस लिखना है और प्लस एल और पी लिखना है. सर आप ए बी सी एल पी क्या कर रहे हो सर, ये बताइए. सर ए बी सी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए मीडियम इंपॉर्टेंट, बी और जो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट या नहीं इंपॉर्टेंट है सी. आपकी जिंदगी में आप दोस्तों को फिल्टर करते हो, Why not law concepts? जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है वो ए मार्क कर दो, जो ठीक ठाक है वो बी मार्क करो, और फिर नोट्स बनाते समय जो कभी इतना रेयरली आया होगा उसे सी मार्क करो. सर ए बी सी तो समझ गया सर. सर व्हाट अबाउट एल एंड पी? ये तो आपने बीच में एल पी ले आ गए. सर एल इज लर्निंग एंड पी इज प्रैक्टिकल. सर ये क्या होता है? लर्निंग मीन्स जो फैक्ट बेस्ड डेफिनेशन लर्न करना है, अथॉरिटी के पावर लर्न करने हैं, जो लर्न करना है उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है. प्रैक्टिकल बेस जो जिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो वो आप ए बी सी एल पी मार्क करोगे आपके मेनू कार्ड में. जैसे आप मेनू कार्ड पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी मार्क करते हो, सेम आपके नोट्स पे भी होना चाहिए. गिव अवे 6 में आपको ऐसा बोलूंगा, टेक द प्रिंट ऑफ बेयर एक्ट. एक्ट का प्रिंट नहीं, बेयर एक्ट का इंडेक्स. सो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स यू शुड हैव द बेयर लॉ. सर उससे क्या होगा? अंडरस्टैंड, बहुत सारे सेक्शन एक बास्केट में आते हैं, चैप्टर्स. तो व्हेन यू आर लर्निंग एंड व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स यू विल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंसेप्ट. आपको नोट्स सिर्फ बनाना नहीं है, उसको लॉजिकली कनेक्ट करना है. तो अगर आप नोट्स बनाते समय बेयर एक्ट का इंडेक्स इज हार्डली 3-4 पेजेस, तो आप सेक्शन वाइज सामने रखोगे. जैसे कंपनीज एक्ट, सी लाइक सेक्शन 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये सारे सेक्शन सामने रखोगे तो इट विल पुट अ वैल्यूएबल इनपुट्स इन योर नोट्स. बनाते बनाते समरी नोट्स बना लो यार. सो समरी नोट्स, अरे यार देखो, फुल फ्लेज नोट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, पैरेलली बाजू में लिखना चालू करो. 100 पेजेस की नोटबुक रखो, वहां पर रेगुलर नोट्स बनाते बनाते आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप डाल दो समरी नोट्स के अंदर. तो आपका एग्जाम के एक दिन पहले जो आपका दरिया है 500 पेजेस है वो 100 पेजेस में हो जाए, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करने आ जाएगा. सो गाइस, आपने एक बात याद रखना है, डोंट वेट कि आप समरी नोट्स बाद में बनाएंगे. रेगुलर नोट्स बनाते बनाते ही आपने समरी नोट्स बना लेना है. I'll tell you, use multicolor stationery. कंजूसी मत करो मेरे भाई, कंजूसी मत करो. सिर्फ एक पेन नहीं, तो आप मार्कर, स्टिकर्स,
मल्टी कलर पेन बहुत सस्ता आता है यार। व्हाट सीए कोर्स यू आर डूइंग, उसके सामने ये स्टेशनरी कुछ भी नहीं है। सर क्या होगा, नोट्स पढ़ने में इंटरेस्ट तो आएगा, थोड़ा कलर रहेगा, थोड़ी जान रहेगी, और आप जब पढ़ोगे हाइलाइटर रहेगा विच विल हेल्प यू। अरे आपने खुद लिख भी लिया है, बहुत बार होता है हमने जो लिखा है हमें ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। अगर आप थोड़ा सा डिजाइनिंग कलर यूज करोगे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। गिव अवे नंबर 9, एज पर गिव अवे 9, case studies, it's so important. If you whether inter, final, foundation, case laws, amendment should be in a separate pages. आप एक काम करना, आप लूजली पेजेस बना लेना और उसको फाइल अप करना, पंच करना, तो जब फ्री हो एक आधा पेपर उठा लिया, केस स्टडी पढ़ा, लगा दिया, तो एक आधा 2 पेज कैरी कर लिया बैग में, जिससे आपका केस स्टडीज और अमेंडमेंट टू द पॉइंट प्रिपेयर्ड रहेगा। आप जब नोट्स बना रहे हो, पॉइंटर, एक एक वर्ड हो सकता है एक सेंटेंस में एक वर्ड कैची है, वो वर्ड देखते ही आपको पूरा पॉइंट याद आता है। बहुत बार होता है ना, हम कोई ट्रिप पे जाते हैं 10 चीज करते हैं, बट ऐसी एक चीज होती है जिससे पूरा ट्रिप याद आ जाता है ना। तो गाइस नोट्स में भी ऐसा होता है, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो एक वर्ड ऐसा होता है जिससे पूरा सेंटेंस याद आ जाता है। यू नीड टू हाईलाइट द पॉइंटर्स, मार्क द वर्ड विच विल रिमेंबर द होल सेंटेंस। सो ऐसी वीडियोस के लिए, आपको गाइडेंस सेशंस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। एंड दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग, डू शेयर योर वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इनटू सीए वेटरनिटी। सब मिलकर मेहनत करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। ये शेयरिंग से शायद 4 और लोगों को फायदा होगा। डेफिनेटली शेयर इट, लाइक इट, एंड ऐसे मिलते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।